January 19th, Jaipur. कर्म जतो भक्ति रधोखद अहैतुक्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसीदति। सूत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं जो वो धर्म परधर्म, पर और अपर, ये जो भौतिक जगत, इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज इस सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी। भूमि रप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रकृति। जैसा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत, जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिमी विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है, तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि, इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम, ये निकृष्ट है, ये जो प्रकृति है निकृष्ट है। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति। तो इधर सूत गोस्वामी बताते हैं कि सवै पुंसान परोधर्म जदो भक्ति अधोखरी। जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीवभूता महाबाह जयदम धार्यते जगत। जो जीव है वो परा प्रकृति है, जो कि दुनिया को धारण करता। जैसा मैं ये शरीर को धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जीव ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम, इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए, ये तो पुरुष हो गया, तो पुरुष का काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान, अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता। और भगवद गीता में जब अर्जुन भगवद गीता समझ गया, उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम
परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है, उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है, ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान बहुत कठिन है और भक्ति सरल है, वास्तविक बात यह है भक्ति बड़ा कठिन है। ज्ञान, जैसे भगवत गीता तो भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है वही भक्ति को समझ सकता। तेषाम ज्ञानी विशिष्ट। भगवान खुद कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धः जदतामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति मां तत्। लेकिन ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जदतामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजी। जिस धर्म का जागरण करने से अधोखज जो भगवान, अधोखज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे। ज्ञान है अखज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारणतः तो ज्ञान कहा जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधारणा में चलते हैं। हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक। बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है? वो मांग प्रबद्धते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो हमारा चरण में है वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका भी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं मात्र, बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते, जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो। तो ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया। थोड़ी प्रश्न करना चाहिए। पहले आदो गुरु का आश्रय करके फिर नम्रता से प्रणिपात करके उनकी सेवा करके, सेवा केवल परिप्रश्न करे या प्रणिपात करे और सेवा का भी नहीं कुछ काम नहीं। ये तो पारमार्थिक तब तो सभी लाभ हो सकता है। सेवन मुखी ही जीवादो, केवल सेवा से। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकं शरणं। पहले सेवा करो फिर भगवान को समझो। ऐसी बात नहीं है
कुछ हम किताब पढ़ लिया और कुछ वेद वेदांत पढ़ लिया भगवान के समझ नहीं। इसी भगवान कहते हैं जे जततामपि सिद्ध्याना कश्चित वेत्ति माम तत्व तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तात्विक समझने के लिए जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो भगवान को तात्विक जानते हैं, उनका पास जा करके उनका शिष्यत्व ग्रहण करके भगवान को समझने को मौका मिलेगा। वो दरवाजा खोल दे सकता है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों, ये सिद्धांत है। वेद वेदांत चिरकाल पढ़ोगे और भगवान को नहीं समझ पाओगे। यदि भक्त का पास जाओगे, उनका चरण में सिर झुका दोगे, तो वो तुमको भगवान को ऐसा हाथ से दे देगा, ले भगवान, ले भगवान, वो दे सकता। ये भगवान की विशेष कृपा है उनका भक्त का भी। यही भागवत में कहते हैं जब उपाश्रयाश्रया, यदि भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करे तो कीरा तो हूनांग पुरीन फुक्कसा आभीर शुंभा जमुना खसार जन्ने चो पाप और भी जितने पापी। यदि भगवत भक्त का चरण का आश्रय ग्रहण करे तो शुद्धंती, वो शुद्ध हो जाए। ये भी कहा सिद्धांति। और आज साधारण आदमी कहेंगे देखो जी ये तो अमेरिका में है और म्लेच्छ है, जबल है, इनको संन्यास दे दिया। क्यों नहीं संन्यास दिया जाए? वो शुद्ध करने का जो विधि है वो शुद्ध करके सभी को दे सकता है। किरात हूनांग पुलिंग पुष्पसारी सुम्बा जमुना, सब कोई भगवान के लिए सबका रास्ता खुला है। भगवान खुद कहते मान ही पाठ दपास जे पीछू पाप जून, कोई ना कोई पाप जनी में इसमें जन्म। यदि विधि से भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण करता है, से भी जानती बनाती सबका गति लाभ करेगा। ये सब शास्त्र सिद्धांत है। हम लोग जो यही कर लिया था, जो अगर भगवान को मिल सकता है तो ये भारतीय को ही मिल सकता है, और किसी को नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं सबको मिल सकता है, सबके लिए हमारा रास्ता खुला। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं ये पृथ्वी के आछे जब तो नवरारिद्य सर्वत्र प्रचार है। ये वो सारा पृथ्वी जितना गांव है, जितना शहर, सब जगह में ये हरिनाम कीर्तन, हमारा नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार है, ये हो रहा है। तो तात्विक समझना चाहिए, अपना उस सीमित बुद्धि से और घर में बैठ करके काम नहीं हो। मनुष्यानाम सहसेषु तच्चित् जगति सिद्ध जतताम विसिद्ध्या। अब जाकर के भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो लकड़ी काट पत्थर का ज्ञान है। हम तो लकड़ी को देख सकता है, पत्थर को देख सकता है, मट्टी को देख सकता है, क्योंकि हमारा आंख अभी ये इतना शक्ति नहीं है कि भगवान को देख सकता। इसलिए भगवान हमको कृपा करने के लिए, वो जो हम पत्थर देख सकते हैं, इसलिए वो पत्थर का मूर्ति से भी भगवान हमारे सामने खड़े हैं। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं तो पत्थर और लकड़ी बिना देख ही नहीं सकता। तो भगवान अच्छा सही, मैं पत्थर का मूर्ति से ही तुमको कृपा करूंगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। और ये पत्थर नहीं है, भगवान तो सभी चीज है। उसको भगवान समझा रहे हैं भूमिरपानलो वायु, भूमिरपानलो वायु हंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इतियंग में भिन्ना प्रकृति रसला। भगवान कहते हैं कि हमारी सब प्रकृति है भिन्ना। तो भूमि अप अनल वायु कि भगवान से फर्क कहां है? किधर से फर्क हो? शक्ति शक्तिमत वो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान ये अभेद है। जैसे सूर्य
सूर्य शक्तिमान है और उनका किरण जो है जो शक्ति है, क्या आप सूर्य का किरण और सूर्य को अलग कर सकते हैं? नहीं, संभव नहीं। इसी प्रकार ये भगवान जो कहते हैं कि भूमि रप अनल वायु हम मनो बुद्धि रेव, यही लेकर के हमारा शरीर है, सारा भौतिक दुनिया है। भूमि का अर्थ होता है जमीन, अप का अर्थ होता है जल, भूमि अप अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, भूमि अप अनल वायु हवा, और हम आकाश, और मन और बुद्धि, ये सब चीज भगवान का ही शक्ति का परिचय है। और यही सब चीज लेकर के हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर जो है ये भगवान का ही है, ये तो सबको ही समझ सकता है। अब जब भगवान का शरीर है, ये भगवान की चीज है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन हमारा मकान है तो हम रहेंगे, उसको मैं व्यवहार करेंगे, उसमें दूसरा आदमी क्यों दखल देना। इसी प्रकार यदि दुनिया सब चीज भगवान का ही शक्ति का परिचय है, तो तुम्हारा चीज कहां से हुआ? तुम्हारा चीज कहां? इसी का नाम है माया। अहम ममेति, मैं ये हूं और ये हमारा है। जनस्व लोक, जनस्व मोहो है, यही मोह, चीज से सब भगवान का है और मैं सोचता हूं ये हमारा है। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, जैसा एक बढ़ई है, आप उनको लकड़ी दिया, उनको पैसा भी दिया, उनको जंत्र भी दिया, और समझ लीजिए अच्छा एक चीज बना दिया, एक चौकी बना दिया, अलमारी बना दिया। अगर वो कहता है जो हुजूर ये तो मैं बनाया हूं, ये हमारा चीज है, ये हो सकता है? ये कैसे होगा? जो तुमको चीज दिया है, जो तुमको पैसा दिया है, वो उनका हो। ये हम लोग जो मकान बनाते हैं, मट्टी पत्थर और लकड़ी, तो ये लकड़ी पत्थर मट्टी किसका है? ये तो भगवान का है। तुम थोड़ा तकलीफ करके परिश्रम करके एक मकान बना लिया, तो तुम्हारा मकान कैसा हो गया? देखिए थोड़ा समझ कर, भगवान कहते सब हमारा चीज है, तो तुम्हारा कैसा होता? ये जो बुद्धि है, ये तात्विक ज्ञान है। इस प्रकार समझ करके जो चलते हैं, वो तात्विक ज्ञान भगवान का दूसरा लाभ कर सकता है। ईशावास समिदं सद्म जब किंचित जगत्यार्जन तेन तत्तेन भुंजी था मां विदा कस्य धनाम। ये वेद का उपनिषद का भी यही निर्देश है, और भगवान खुद भी कहते हैं सब चीज हमारा है। तो ये सब चीज भगवान का है, फिर मैं उसमें क्यों दखल लेता हूं? ये हमारा चीज है, यही अशांति का कारण। ये बुद्धि जब उनको खुल जाएगी, जो हमारा चीज कोई है नहीं, कोई चीज भी हमारा नहीं है, सब भगवान का चीज है। ये हमारा शरीर भी भगवान का है, और मैं जो है जीवात्मा, मैं भी भगवान का अंश है। तो सब जब भगवान का हो गया, तो हमारा काम क्या रह गया? हमारा अंगली, ये हमारा अंगली क्या काम करेगा? हमारा सेवा करेगा। इसी प्रकार यदि सब भगवान का ही हुआ, तो सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। इसका नाम है तात्विक दर्शन, कच्चित वेत्तिमाम तत्वतः। इसी प्रकार विचार करके सब चीज आप ग्रहण करेंगे, तो प्रति पद पद भगवान का दर्शन होगा। भगवान दर्शन करना कोई मुश्किल नहीं है। इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए जो वास्तविक मैं कौन है, भगवान क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है, हमारा क्या संपर्क है, ये यदि हम लोग समझ में लाए ठीक से, ठीक भगवान का तात्विक दर्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय। January 19th, Jaipur. कर्म जतो भक्ति रधोखज अहितुक्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसीद। सूत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं, जो वो धर्म पर धर्म, पर और अपर,
ये जो भौतिक जगत, इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी। भूमि रप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रवृत्ति। जैसा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगह, जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिणी विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है, तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि, इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम, ये निकृष्ट है, ये जो प्रकृति है निकृष्ट। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति। तो इधर शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि सवै पुंसान परोधर्म जदो भक्ति अधोक्षरी। जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीवभूता महाबाह जयदम धार्यते जगत। जो जीव है वो परा प्रकृति है, जो कि दुनिया को धारण करता। जैसा मैं ये शरीर को धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जीव ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम, इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए, ये तो पुरुष हो गया, तो पुरुष का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान, अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता। और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया, उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है, उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है, ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान
बहुत कठिन है और भक्ति सरल है। वास्तविक बात यह है, भक्ति बड़ा कठिन। ज्ञान, जैसे भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है वो ही भक्ति को समझ सकता। तीसाम ज्ञानी विशिष्ट, भगवान खुद कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है जदताम भी सिद्ध्याना कश्चित् वेत्ति माम तत्। क्योंकि ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जदताम भी सिद्ध्याना, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजी। जिस धर्म का जागरण करने से अधोक्षज जो भगवान, अधोक्षज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे। ज्ञान है अक्षज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारण तो ज्ञान कहा जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रबद्ध। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधर्म में चलते हैं। हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है? वो मांग प्रबद्धते। भगवान कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा चरण में वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका भी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते हैं, जिन्नीर बिंदा को विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो गए। ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया।